यस, आई एम अ ओवर थिंकर। और बात का बतंगड़ बनाना किसे कहते हैं ना, ये सिर्फ एक ओवर थिंकर ही समझ सकता है। अगर मेरा कोई भी एग्जाम अच्छा नहीं जाता ना, तो मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसका मतलब मैं फेल होने वाली हूँ, इसका मतलब मेरी पूरी ओवरऑल परसेंटेज गिरने वाली है, मैं आगे चल के फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकती। एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकती इसका मतलब कि मेरा जो ड्रीम करियर है वो बर्बाद हो जाएगा, मैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब कि मैं अपने घर वालों को क्या चेहरा दिखाऊंगी, इसका मतलब कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, मैं इंसान ही बेकार हूँ। सोचो कि एक एक एग्ज़ाम ने मेरी पूरी ज़िंदगी, आगे फ्यूचर क्या होने वाला है ना, सब कुछ एक एग्ज़ाम ने तय कर लिया। और ये सारा सब कुछ खेल कौन करता है, ये सारा खेल करता है दिमाग। ठीक है, तो अगर आप एक ओवर थिंकर हैं तो आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया, और आप भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। तो हर चीज़ को देखने के ना दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब मैटर ये करता है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस वे में देख रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। और मुझे लगता है जो ओवर थिंकर होता है ना, वो चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो ना, उसको हमेशा एक नेगेटिव वे में ही देखते हैं। क्योंकि मैं खुद एक ओवर थिंकर हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि दिमाग में एक ही टाइम पर पॉजिटिव थॉट्स तो आते हैं, लेकिन पॉजिटिव के एक पॉजिटिव थॉट आता है उसके बदले 100 नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं एक ही साथ। तो हमें सबसे पहले अपने शरीर से नेगेटिविटी को दूर करना होगा। मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि मैं कोई कथा सुना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जी को टाटा बाय बाय बोलना है, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी है ना उनको हेलो हाय बोलना है। ये करते के साथ ही आपकी ओवर थिंकिंग चली जाएगी। मैंने भी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई किया है, और इससे अब मेरा दिमाग थोड़ा कम सोचता है। जितनी नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आते थे ना पहले, अब उतने नहीं आते हैं, थोड़े कम आते हैं। तो अब बात ये होती है कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करोगे। आपको ये पता होगा कि हाँ, योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, मेडिटेट करने से आप ऑलरेडी आप गुड वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स को अपने अंदर लेते हैं, लेकिन स्टिल आप ये नहीं करते होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि रिजल्ट मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 1 और 2 मंथ तक अगर आप मेडिटेट करते हैं तो उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि हाँ, एक्चुअली में अब आपका माइंड थोड़ा शांत हो गया है। तो अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए ना कि हाँ, हमारा माइंड अभी ना सोचे, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स है, जो भी मुझे टेंशन हो रही होगी ना, कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिया मैंने, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम से पहले इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ना, कि ऐसा लग रहा था मुझे कि यार, इतना पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे तो लगता है कि मैं फेल हूँ, मैं सब कुछ भूले जा रही हूँ। इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी इतना पढ़ने के बाद भी। तब मैंने पता है क्या चीज़ अप्लाई की, मैंने एक एक प्लेन पेपर लिया, और मैंने उस पेपर पे जितनी भी मेरी टेंशन है, जितनी भी मेरे डाउट्स आ रहे थे कि मैं नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही मैं, ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद मैंने लिखा कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं कर पा रही तो मैं क्यों नहीं कर पा रही। उस पेपर पे मैंने सारी चीज़ें लिखी, सब कुछ लिखा मैंने, ए टू जेड जितनी भी मेरी फीलिंग्स थी। और उसको लिखने के बाद ना, सच में आप ऐसा फील करोगे कि आपकी जितनी भी नेगेटिव वाइब्स है ना वो चली गई हैं, सारी टेंशन आपको दूर हो जाएगी। और ये नहीं करना है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो उसको लिख कर उस चैप्टर को क्लोज करो, उसके बाद उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, तो ये करना है आपको। जितना भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, हमसे नहीं हो रहा, हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उसको जस्ट राइट इट डाउन, लिखो उसको, प्रॉब्लम क्या है आपकी, उसका सोल्यूशन क्या है, आपसे क्यों नहीं हो पा रहा, ये सारी चीज़ें लिखो। और उसके बाद अपनी जो आपका जो माइंड है ना, वो इतना शांत होगा, क्योंकि उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आप उसके बारे में मत सोचो दोबारा, चैप्टर को क्लोज कर दो, कुछ नया सोचो। इस चीज़ पर ध्यान दो कि अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो होगी कैसे।
प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इस चीज़ पर फोकस करो, रेदर देन कि तुम इसी चीज़ पर अटके हुए हो कि हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे तो कभी हो ही नहीं पाएगा, हम कर ही नहीं सकते। हम इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो आपको प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये तो मैं पहली चीज़ अपनी टेंशन को दूर भगाने के लिए, ओवरथिंकिंग को दूर भगाने के लिए करती थी। दूसरी चीज़ मैं क्या करती थी, मैं ना ऐसे गाने लिखा करती थी। मैं आपको लिटरेली दिखाती हूँ, मैंने गाने लिख रखे हैं। तो ये है विष्णु स्तोत्रम जो कि मैंने लिखा है। बजरंग बाण, विष्णु स्तोत्रम, मैं ये सारे के सारे भगवान के गाने लिखती थी, जो कि जिनको लिखकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती थी। क्योंकि जब मैं इन गानों को सुनती थी ना, शांत बैठ के, आप खुद सुनना, आप बजरंग बाण को सुन सकते हो शांत बैठ के। जब आप सुनोगे ना, लाइक मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप बजरंग बाण ही सुनो, आप कोई सा भी सॉन्ग सुन सकते हो, आपको जो फेवरेट सॉन्ग हो, जो आपको लगे कि हाँ, जिसको सुनकर आपको ऐसा फील हो कि हाँ यार कितना शांत फील हो रहा है, और आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब आए उस गाने को सुनकर, तो ऐसा गाना सुनो। तो मैं जब इन गाने को सुनती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इन गानों को बोल क्यों नहीं पा रही। तो मैं इनके जस्ट लिरिक्स मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, उनके लिरिक्स लिखने से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है, मुझे अच्छा फील होता है पर्सनली। तो मैं अपना पर्सनल जो जो चीज़ें मैंने की है वो जस्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी चाहे तो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनो और उसको लिखो। सच में ये वर्क करता है, रियली वर्क करता है। मेरे साथ तो किया, आपके साथ भी करेगा ही करेगा डेफिनेटली। तीसरी चीज़ जो कि मैं करती हूँ अपनी ओवरथिंकिंग को दूर भगाने के लिए, वो ये मेरा फेवरेट है। जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना, ऐसा लगता है मुझे कि अब तो मैं इस टेंशन से दूर निकल ही नहीं सकती, तो मैं डायरेक्टली जाके बेड पर तकिया लेके सो जाती हूँ। और मैं तब तक सोती हूँ जब तक मेरी टेंशन दूर ना हो जाए, जब तक मेरा जो माइंड है ना वो काम डाउन ना हो जाए, तब तक मैं सोती हूँ आराम से बिना किसी टेंशन के। और आप ये अप्लाई करना, आपको भी जब भी टेंशन हो ना, या आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो, तो सो जाओ, डायरेक्टली जाके सो जाओ, कुछ नहीं करना। मुझे पता है कि नींद नहीं आएगी, टेंशन में नींद नहीं आती है, लेकिन कोशिश करो, गाना सुनो, कोशिश करो अपने दिमाग को काम डाउन करो। एक टाइम को ये सोचो ना कि भाड़ में गया सब कुछ। मैं ऐसे ही सोच के सोती हूँ जब मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना, तो मैं अपने दिमाग को ये बताती हूँ भाड़ में गया सब कुछ, भाड़ में जाने दो सब कुछ, और डायरेक्टली जाके सो जाती हूँ। और जब मैं उस सोकर उठती हूँ ना, तो सच में मुझे इतना शांत फील होता है। और ये नहीं करना है कि हाँ, सोकर उठने के बाद भी आपको फिर से पीछे चले जाना है, फिर से उसी बारे में सोचने लग जाना है। सोकर उठो तो आप बिल्कुल शांत रहो, उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसके बारे में नहीं सोचना है। और एट द एंड मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये सारी चीज़ें ना तभी वर्क करेंगी जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, आप कौन से थॉट्स के बारे में आपको सोचना है और किन थॉट्स के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो आपको अपने माइंड के थॉट्स को, अपने माइंड को कंट्रोल करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पता है होता क्या है, जब भी हम ना डीमोटिवेट होते हैं या फिर हमें लगता है कि कितनी टेंशन है लाइफ में, तो हम सिंपली जाते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देते हैं, और घंटों बैठ बैठ के हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही एक ज़रिया है जिससे कि हम उस टेंशन को नहीं सोचेंगे, हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं बाय यूट्यूब की वीडियोस देखकर, शॉर्ट्स देखकर, स्क्रोलिंग कर करके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप स्क्रॉल डाउन करोगे और इससे और ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा उससे। इसके बजाय आप पता है क्या कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लिखो कि हाँ, आपको क्या करना है। मैटर ये नहीं करता कि हाँ, चीज़ें हुई या नहीं हुई, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो रियल लाइफ में इन फ्यूचर होगा या नहीं होगा, लेकिन लिखो। मैं भी बहुत ज़्यादा बकवासबाजी लिखती हूँ, ये तो मेरी फेवरेट डायरी है, इसमें मैं इतनी बकवास लिखती हूँ और हमेशा से लिखती रही हूँ। कुछ भी बकवास, जैसे अब देखो, मैंने ना पहले मैंने बोला था 2023 में मैंने ये अपना 2023 में मैंने ये ना प्लान्स वगैरह बनाए थे कि मुझे यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर्स और कब तक, कौन से मंथ में मुझे कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद मैंने अपना यूजीसी नेट का जो मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है,
उसके मैंने बारे में लिखा, उसके बाद मैंने आगे मुझे क्या करना है इसके बारे में मैंने सारी बकवास लिखी, ठीक है। अब ये बकवास नहीं है, सॉरी टू से बकवास नहीं है, दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देता है। अब क्या होता है ना कि ये इंटरनेट की दुनिया ने ना लाइक सब कुछ ख़त्म कर दिया। पहले तो हमारे लिए पेन और पेपर ऐसा होता था कि हमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो हम डायरेक्ट पेन और पेपर से लिखा करते थे। लेकिन अब इंटरनेट आ गया, मोबाइल फ़ोन्स आ गए तो हम कुछ भी लिखते ही नहीं हैं, हम इन पेन और पेपर को भूल चुके हैं। लेकिन जिस दिन से ना आपने ये पेन और पेपर अपनी लाइफ में दोबारा से अपना लिया ना, इस पे आपने लिखना चालू कर दिया ना पहले की तरह ही, तो आप मान लो कि आप कभी ओवरथिंक और आपके अंदर कभी नेगेटिव वाइब्स आपको कभी आएगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी आपको। और दैट्स इट, मुझे लगता है कि इतना बहुत है, इतना आप अप्लाई कर सकते हो और इतना अप्लाई करके आपके अंदर सच में आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो सकती है। और इसके साथ ही मैं ये भी बोलूँगी कि आप मेडिटेट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ के अंदर मेडिटेशन तो लाइक अभी मैंने नहीं शुरू की है, लेकिन हाँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ। तो योगा में भी ना मैं अपने आप को ना टास्क दे देती हूँ कि मुझे ये वाली पोजीशन योगा की करनी है, तो लाइक 10 दिन के अंदर अंदर मुझे ये वाला योगा की पोजीशन मुझे करनी ही करनी है। तो ऐसे करके अगर आप योगा करोगे ना तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो लाइफ में ना हर चीज़ में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए इंटरेस्ट लेने के लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। जब तक अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप इंस्टाग्राम को ही स्क्रॉल करते रहोगे, यूट्यूब पर ही बैठ के स्क्रॉल करते रहोगे। इन सब के बाद ना लाइक आप अगर ये सारी चीज़ें आपने अप्लाई कर ली ना अपनी लाइफ में, तो आप आकर कमेंट डाउन कर सकते हो और आप मुझे बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि इससे आपकी लाइफ में क्या असर पड़ा। और सच में फ़र्क पड़ता है, बट बस आपको लाइक अप्लाई करना है इसको। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।